ये है दिल्ली दर्पण। इसने मेरे से कही कि मेरे को 10 लाख रुपए और दे, ना तो मैं कर रही हूँ केस अभी जाके। रोहिणी सेक्टर 11 के इस घर में मातम पसरा है। इस घर में रहने वाले रामनिवास के 22 वर्षीय बेटे अमन बैसला ने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया, लेकिन मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर अपनी आप बीती सुनाई और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। जैसे ही फेसबुक पर उसका वीडियो आया और उसकी खबर तुरंत उसके नजदीकी लोगों को लगी, तो बड़ी मुश्किल से ऑफिस के शीशे का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो अमन को फांसी पर लटका पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें आखिरी वीडियो अमन के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की जानकारी के बाद ब्लैकमेलिंग का दंश झेल रहे अमन की पीड़ा सामने ला दी, जिसके बाद परिवार के होश उड़ गए। अमन के पिता के अनुसार आरोपी लड़की अमन के साथ पार्टनरशिप में काम करती थी। कुछ समय बाद उसने काम छोड़ दिया था। मेरा बच्चा और एक लड़की पार्टनरशिप में काम करते थे जी। उन्होंने 1 साल के करीब पार्टनरशिप में किया, बचत हुई नहीं। वो लड़की ने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद उसका हिसाब हो गया, जो उसके 2.5 लाख रुपया निकले वो लेके यहाँ से चली गई। उसके बाद 2-3 महीने बाद और लड़के के नाम से मतलब कंपनी के नाम एक गाड़ी निकलवाई थी। लड़के ने पेमेंट दी, अमन ने जी उसको पेमेंट देकर किस्त करवाई। तो कंपनी जैसे हमारे नाम थी तो कंपनी के काम के लिए गाड़ी ली थी, उसकी मम्मी के नाम करा दी थी। वो लड़की गाड़ी को भी लेके चली गई, 2-4 महीने के लिए मेरे को दे दो। लड़के ने गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं दी उस लड़की ने, और रख लिया, कभी नहीं दे रही, अभी नहीं दे रही। फिर उसने 5 लाख रुपया मांगे, ब्लैकमेलिंग करी, अब मैं तुमको अंदर कराऊंगी, वो कराऊंगी। 5 फेर लिए। अच्छा। उसने 10 लाख रुपया हमसे ले चुके हैं लड़के से। हमको पता नहीं था इसका। 10 लाख रुपये ले चुके हैं और 10 लाख रुपया और मांगे हैं जी उसने। किस एवज में मांगे 10 लाख रुपए? क्या क्या मांगे थे? उसने यही, या तो 10 लाख रुपया दो, नहीं मैं मतलब अपने कपड़े अपने फाड़ूंगी और वो करूंगी, तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तुम्हारी बलात्कार का केस लगाऊंगी। उसने टाइम दिया था अक्टूबर का। तो मेरे लड़के ने उसी प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली है। जो कहानी अमन ने फेसबुक में सुनाई वो बहुत हैरान करने वाली है। अमन बैसला के अनुसार उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी। उसने बहाने से उससे 2.5 लाख रुपए उधार लिए। कुछ दिन बाद उसने फिर अपनी मां की बीमारी की कहानी सुनाई और फिर 5 लाख रुपए मांगे तो अमन ने पैसे ना होने की बात की। बहुत जिद करने पर उसने किसी से चेक और आईडी के साथ ब्याज पर पैसे दिलवा दिए। कुछ दिन बाद फिर अपने मित्र की मदद से 5 लाख रुपए मांगे। इस पर अमन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन लड़की ने व्हाट्सएप पर जिस तरह से रोते हुए कहा, उसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। देखिए कैसे अमन को धमकियां और ब्लैकमेलिंग की 10 लाख रुपए की रकम अक्टूबर तक न देने पर केस में फंसाने की धमकी मिल रही है। मेरे को जनवरी पे मेरे से बात करने के लिए मिलने, ये देख लो 3 जनवरी की ये बात है। इसने मेरे को वहाँ पे इसने क्या सीन मचाए हैं मेरे साथ। वहाँ पे इसने मेरे को मिलने के बहाने इसने मेरे से कहा कि मैं डाल रही हूँ तेरे पे केस, मोलेस्टेशन का, रेप का। मैं क्या अच्छा। अगली ने अपने बाजू फाड़ ली थी वहीं गाड़ी में बैठ के। बताओ मैं क्या कर लेता वहाँ। उसने मेरे से कही अभी चल मेरे साथ, जो मेरे पापा का चेक है, आधार कार्ड है, सारी चीज मेरे को वापसी दे। भाई जब कोई लड़की ना तुम्हारी गाड़ी में आके बैठ के अपने बाजू फाड़ ले और बोल दे कि भाई अब तू ये वाला काम कर, ना तो पुलिस केस कर दूंगा, भाई तुम कुछ भी कर दोगे, क्योंकि पुलिस ना सुनेगी तुम्हारी ना। ये इस टाइम जो भी तुम वीडियो देख रहे हो तुम भी नहीं सुनते भाई। अगर तुम देख लेते ना ऐसी हालत में उसे, तो तुम भी मेरे को गलत बताते। उस टाइम पे इस लड़की ने भाई मेरे से, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कि भैया मेरे को नहीं चाहिए अपना 10 लाख रुपया, कोई बात नहीं, तू ले अपनी सारी चीज और लिकड़ यहाँ से। उसके बाद के ही ये सीन थे कि ये जो घर पे ये सारे, अभी मैं सारा बता रहा हूँ। उसके बाद भाई मैंने इसे सारा पकड़ाया जनवरी में ही। उसके बाद इसने मेरे से कहा कि मेरे को 10 लाख रुपए और दे। इसने मेरे से कहा कि मेरे को 10 लाख रुपए और दे, ना तो मैं कर रही हूँ केस अभी जाके। मैं कि भैया मेरे पे भी ना हो। मैं कि तूने मेरे को वैसे ही कर्जे में डाल दिया, मेरे 5 लाख रुपए गए, मेरे को अगले के 5 लाख रुपए उधारी चुकानी है मेरे को। मैं कि मेरे पास अभी नहीं है बिल्कुल भी। करे कितना टाइम लगेगा, मेरा भी काम पता नहीं कब चलेगा कब नहीं चलेगा। इनने मेरे से कही अक्टूबर तक का टाइम ले ले, अपने कर्जा उतारना नहीं उतारना वो हमें लेन देन नहीं है। अगर तेने पैसे दे दिए तो ठीक, वरना भैया फिर तू अपने रास्ते और हम तेरे रास्ते अलग लगाएंगे। अमन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका आरोप था कि अगर लड़की ने झूठा आरोप लगा दिया तो पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी।
उसने खुद अपनी अंतिम वीडियो में कहा कि अगर सुशांत को न्याय नहीं मिल पाया तो उसे कैसे मिल पाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। यही सोचकर उसने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अमन की बात सही भी नजर आती है। शाहबाद डेरी थाना पुलिस इस वीडियो के आधार पर 306 का मामला मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कानून के जानकार सीनियर अधिवक्ता शशांक देव अमन की इस लास्ट वीडियो को बहुत गंभीर मानते हैं और उस आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत भी मानते हैं। अमन को भरोसा था कि पुलिस उसकी मौत के बाद भी न्याय नहीं करेगी। अपनी अंतिम समय में और अपनी वीडियो में उसने ये कहा भी, साथ ही लोगों से गुहार लगाई कि उसकी मौत के बाद ये सबको पता लगना चाहिए कि आखिर उसने जान क्यों दी। हो सकता है उसके इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो, लेकिन कानून फिलहाल उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा। सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत पर हल्ला मचाने वाले क्या उसे न्याय दिलाने में भी रुचि रख पाएंगे। मुकेश राणा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।